अपने ही जीवन के प्रयोगों से इस रहस्य को समझकर जो बाहर के अनित्य भोगों की आकांक्षा छोड़ देता है, वही विवेकशील है। बाहर की वस्तुओं की आकांक्षा छोड़ देता है। कुछ नासमझ बाहर की वस्तुओं को छोड़ने में लग जाते हैं। बाहर की वस्तुओं की आकांक्षा छोड़ना बिल्कुल और बात है। बाहर की वस्तुओं को छोड़ने में लग जाना बिल्कुल और बात है। और ही नहीं, भिन्न ही नहीं, विपरीत। बाहर की वस्तु को तो वही छोड़ने में लगता है जो बाहर की वस्तु को पकड़ने में लगा था पहले। अब वो छोड़ने में लगता है, लेकिन उसकी नजर बाहर की वस्तु पर ही लगी रहती। कुछ लोग हैं जो धन के लिए पागल हैं, और कुछ पागल हैं जो धन न छू जाए इससे डरे हुए। एक सन्यासी को मैं जानता हूं, वो बड़े सन्यासी, बहुत उनके अनुयायी, वो पैसा नहीं छूते। अगर आप पैसा उन्हें छुला दें तो वो बिल्कुल पागल हो जाते, इतने नाराज हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। वो स्नान करते हैं अगर पैसा छूना हो जाए। लोग उनको मानते हैं इसीलिए कि ये है त्याग, ये है पागलपन, ये है विक्षिप्तता। ये रोग पुराना है, नया नहीं है। पहले पैसे को पकड़ने में बहुत रस आता रहा होगा, और इससे आप समझ सकते हैं जब इतना दुख हो रहा है छूने में तो रस कितना आता रहा होगा। ये माप है, वो रस अब भी नहीं खो गया है, वो उल्टा हो गया है। रस अब भी है, लेकिन अब विपरीत भाव पैदा हो गया है। मुक्त नहीं हुए पैसे से, बंधे हैं अब भी। कल मित्र की तरह बंधे थे, अब शत्रु की तरह बंधे। मित्र का भी ध्यान रखना पड़ता है, शत्रु का और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वो अगर आके बैठते हैं तो वो सब तरफ देख लेते, पैसा तो नहीं, कोई धन तो नहीं। 24 घंटे प्रभु स्मरण नहीं चल रहा है। और ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में जिनकी वृत्ति सिर्फ शीर्षासन करने लगती, होती वही पुरानी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वही कभी आदमी पहले पैर के बल खड़ा था, अब सिर के बल खड़ा है। आदमी में जरा भी फर्क नहीं, रत्ती भर भेद नहीं हुआ है, कोई क्रांति घटित नहीं हुई है, लेकिन क्रांति दिखाई पड़ती, वो झूठी। बाहर की वस्तु न तो पकड़ने योग्य है और न छोड़ने योग्य। बाहर की वस्तु बाहर है, न तुम उसे पकड़ सकते हो न तुम उसे छोड़ सकते हो। तुम हो कौन? तुमने पकड़ा वो तुम्हारी भ्रांति थी, तुम छोड़ रहे हो ये तुम्हारी भ्रांति है। बाहर की वस्तु को न तुम्हारे पकड़ने से कुछ फर्क पड़ता है न तुम्हारे छोड़ने से कुछ फर्क पड़ता है। तुम कल कहते थे ये मकान मेरा, मकान ने कभी नहीं कहा था कि तुम मेरे मालिक हो। और मकान को अगर थोड़ा भी बोध होगा तो वो हंसा होगा कि खूब गजब के मालिक हो, क्योंकि तुमसे पहले कोई और यही कह रहा था, उसके पहले कोई और यही कह रहा था, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे बाद भी लोग होंगे जो यही कहेंगे कि वो मालिक है। और फिर एक दिन तुम कहते हो कि मैंने त्याग कर दिया इस मकान का। न मकान तुम्हारा था न तुम त्याग कर सकते हो। त्याग करना उतना ही पागलपन की बात है जितना मालिकियत की घोषणा थी। त्याग तो मालिक कर सकता है। ज्ञानी इस सत्य को जान लेता है कि मैं मालिक ही नहीं हूं किसी चीज का, छोड़ूंगा कैसे, पकड़ूंगा कैसे। वासना का त्याग है। इस बोध का भीतर गहरा हो जाना है कि न इस जगत में कुछ पकड़ा जा सकता है और न छोड़ा जा सकता है। पकड़ना छोड़ना दोनों ही ना समझी। इस जगत में न पकड़ने योग्य कुछ है न छोड़ने योग्य कुछ है। ऐसी तटस्थता में जो आदमी ठहर जाता है वो विवेकशील है, उसकी वासना गिर जाती है, वो बाहर के जगत में दौड़ना बंद कर देता है।